हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल। सो देखो, जो कि मोस्ट अवेटेड वीडियो है अपने चैनल के ऊपर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो, ठीक है, वो ये वीडियो अपनी होने वाली है। आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा। उसके बारे में अपने बात करने वाले हैं। इसके अंदर बात करेंगे कि बिना आप कोई वीडियो कोर्स बाय किए, ठीक है, कैसे खुद से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं और कि जो ऑलरेडी सर्विस में भी है ना, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, या फिर एनवीएस केवीएस में लगे हुए हैं, फिर भी वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, पर इतना टाइम निकाल नहीं पाते कि कोर्स नहीं देख पाते, ठीक है ना। तो फिर वो ये वीडियो देखें। इस वीडियो में कंप्लीट बात होगी आपको कहाँ से क्या प्रैक्टिस करनी है। कोई भी पेड कोर्स आप बिना बाय किए, ठीक है, आपको कैसे बाय, कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट आपको बुक लिस्ट बताई जाएगी, प्रैक्टिस बताई जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको बाय करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। टेस्ट सीरीज आपको फर्स्ट पेपर की भी बाय करनी पड़ेगी और टेस्ट सीरीज आपको सेकंड पेपर की भी बाय करनी पड़ेगी, चाहे वो हमारे यहाँ से खरीदते हैं आप या फिर और कहीं से बाय करते हैं। जहां आपको अच्छा लगे आप वहां से परचेज करना। फिर टेस्ट सीरीज मिडेंटली आपके लिए बाय करना, ये ध्यान रखना। कहीं से भी खरीद, जैसा आपको अच्छा लगे ना, आप वहां से परचेज करना, पर अपना परचेज जरूर करना, ठीक है। अपनी टेस्ट सीरीज और अपने क्रैश कोर्स, अपना जो कोर्स है, जो भी कोर्स चल रहे हैं अपने पेड वाले, उनके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बेनिफिशियल रहेंगे ना, उन कोर्सेज के बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अगर आपको लगे कि आपको वो कोर्सेज देखने हैं, चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वीडियो के लास्ट में चले जाना। पर वीडियो के बीच के अंदर मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करने वाला, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। सिर्फ फ्री कंटेंट अपना जो है उसके बारे में बात करूंगा, और थोड़ी सी बात करूंगा बुक लिस्ट वगैरह सारी क्या रहेगी, ठीक है ना। देखो, आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये एक्सपीरियंस वगैरह सारा है, ठीक है। अगर आपको लगे कि जो आपको गाइडेंस दे रहा है उसका थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि वो किन किन किस रास्ते पे चल के आया है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और गाइडेंस से पहले मैं आपको बता दूं, एचपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एग्जाम करवाई थी लेक्चरर का, उसके अंदर हमारी तरफ से 15+ सिलेक्शन है, ठीक है ना, 15+ सिलेक्शन है हमारे तरफ से। तो आप आरपीएससी के अंदर भी मान के चलिए हमारे अच्छे सिलेक्शन होंगे, ठीक है ना। तो गाइडेंस लेते टाइम आपको ये नहीं सोचना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए दिमाग में कि क्या ये टीचर हमें गाइड कर सकता है। वहां जहां ये डाउट आ गया ना, वहां आप उस टीचर से नहीं सीख पाते हो, ठीक है। जब भी किसी टीचर से पढ़ो, ये मान के चलो वो आपसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। उसके बिना ज्ञान आपको वहां से प्राप्त नहीं होगा, नॉलेज आप वहां से गेन नहीं कर पाओगे। तो बात करते हैं, देखो, सेल्फ प्रिपरेशन के अंदर मैंने कंप्लीट इसके नोट्स बना लिए एक तरीके से, है ना, कि इस गाइडेंस वीडियो के अंदर अपने को क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं। तो वो मैं वन बाय वन करके चलूंगा। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट सेक्शन अपने पास आई, और इसके अलावा ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये वाले, आप इन पे भी पूछ सकते हैं अपना डाउट, गाइडेंस वगैरह भी आप पूछ सकते हैं कि सर कैसे क्या करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं, और इस गाइडेंस के लिए किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है ना। और गाइडेंस आपके पास जरूर होनी चाहिए, चाहे आप ऐसा एक टीचर, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, तो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के आपको ऐसे टीचर के कांटेक्ट में होना जरूरी है, ठीक है, जो इस एग्जाम के बारे में टीच करता हो, पढ़ाता हो, जिसने ये एग्जाम क्रैक किया हो, ठीक है ना। खुद से आप करोगे, कहीं ना कहीं पॉइंट ऐसे जरूर आएंगे जहां आप गलतियां करोगे, तो वहां वो टीचर आपको गाइड कर देगा, ठीक है। तो किसी न किसी टीचर के कांटेक्ट में जरूर रहिए, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, चाहे वो और कोई क्यों ना है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। पर एटलीस्ट आपको एक टीचर के कांटेक्ट में जरूर रहना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। इसके अंदर अपने जो पास जो पहला पॉइंट आता है, वो आता है सिलेबस की बात करें, ठीक है। सिलेबस के अंदर, इसके अंदर अपने पास दो पार्ट रहते हैं, पेपर वन और अपना पेपर टू, ठीक है। पेपर वन के अंदर अपने पास सारा जनरल आता है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस, और करंट जीके, राजस्थान जीके, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान जियोग्राफी, ये सब कुछ अपने पास। इसी के साथ साइकोलॉजी है ना, वो भी अब किसमें कर दी, पेपर वन में ऐड कर दी। तो आपका जो पेपर वन होता है ना, वो होता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का पेपर सेकंड जो होता है, ये होता है फिजिक्स का। इसके अंदर थोड़ा सा आईसीटी वाला भाग डाल सकते हैं, डाले तो, मतलब डाल के सकते हैं कि डालेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पार्ट इसमें आता है, तो उस पार्ट को मैं इसी में इंक्लूड करता हूँ, जनरल पार्ट को। पेपर आपका इसमें होता है, पर मैं मान के चलता हूँ कि आपको इसके साथ वो पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नेचर उसका और इसका सेम है। फिजिक्स का नेचर अलग है, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल है इसका नेचर। बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलते हैं 75 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं 150 क्वेश्चन। इसके अंदर से मान के चलो आप 20 क्वेश्चन, तो दूसरा पार्ट है ना, उसके होंगे, जो आईसीटी हो गया, पेडागोजी हो गया, उसके होंगे। बाकी 130 क्वेश्चन अपने पास प्योर फिजिक्स के होंगे, ठीक है। पहले 120 आते थे, पर लास्ट टाइम जब हमने एग्जाम दिया था 2022 में, तो ये अपने पास 130 के लगभग अपने पास क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो 150 क्वेश्चन रहते हैं। टाइम की बात करें तो इसके अंदर आपके पास टाइम रहता है 1.5 आवर, ओके। यहाँ पे अपने पास टाइम रहता है कितना, 3 आवर्स,
ये आप ध्यान रखें। पेपर वन पढ़े बिना, पेपर वन पढ़े बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पेपर टू पढ़े बिना आपकी रैंक नहीं आएगी। अगर आपको लगता है मेरी फिजिक्स काफी अच्छी है, ठीक है, और मैं पेपर वन पढ़ लेता हूँ, पेपर वन नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, गारंटी आप सिलेक्ट ही नहीं होंगे। और अगर आपने पेपर वन पढ़ लिया और आपकी फिजिक्स भी अच्छी है, सिर्फ आप पेपर सेकंड नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स पे टाइम नहीं दे रहे, तो आपकी रैंक नहीं आएगी, ये आप ध्यान रखना। तो ये जो पेपर वन है ना, आपको ये सिलेक्शन देगा, क्या देगा, पेपर वन क्या देगा, सिलेक्शन देगा, ठीक है, और पेपर टू क्या देगा, रैंक देगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करें तो इसके अंदर 40% का क्राइटेरिया है। मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी का थोड़ा कम है, 5%, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अंदर इसका क्राइटेरिया रहेगा 40%, मतलब आपको दोनों पार्ट के अंदर अलग अलग, जीके के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी 40-40% मिनिमम स्कोर करना जरूरी है। अगर 40% से कम आप स्कोर करते हो, मतलब जैसे फिजिक्स में आपके चाहे 80% स्कोर हो गया टोटल का, और जनरल पार्ट के अंदर आपका 20% स्कोर हुआ है, तो आपकी जो फिजिक्स वाली कॉपी है चेक ही नहीं होगी, आपका रिजल्ट फेल ही माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, आपको 40% स्कोर करने, दोनों में अलग अलग। 40% की बात करें, 35 का 40% आप निकाल सकते हो। 35 का 40% कितना हो गया अपने पास, 25 × 75, 25 ओके 100, ये आ गए 10, तो आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन सोल्व सही करने हैं। कितने, 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सही करने ही करने पड़ेंगे 75 में से, कोई ऑप्शन नहीं है, 30 क्वेश्चन काट बांट के, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 30 ही टोटल, नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है। प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका है ना, वो है 2 मार्क्स का, ठीक है। और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव रहेगी -2/3 मार्क्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव सारा हटा के आपको 30 क्वेश्चन सही करके आने पेपर वन के अंदर, वरना आप सिलेक्ट नहीं होंगे। सेफ स्कोर आप मान के चले, यहाँ पे एटलीस्ट आप 35 क्वेश्चन सही करके आए, घर आके जोड़े ना, तब आपके 35 क्वेश्चन सही हो, तब आप सिलेक्शन की कैटेगरी में जाओगे, अदरवाइज एक आधे ऊपर नीचे हो जाएगी, तो फिर लाइफ लाइफ भर का वो रिग्रेट रह जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ना हो, इसलिए आप पार्ट वन पे भी अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ आप मान के चलो आपको 35 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, कैसे न कैसे करके, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, तो यहाँ आपके 60% बनते हैं, 90 क्वेश्चन, 90 नहीं सॉरी 60 क्वेश्चन, 40% वाले, 40% की बात करें तो 60 क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ आपको 60 क्वेश्चन करने ही करने हैं, इसका डबल हो गया ना, एग्जैक्टली 60 क्वेश्चन फिजिक्स में आपको करने ही करने हैं। 60 क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे, आपका एग्जाम गया, चाहे पेपर वन के अंदर आप पूरे में से पूरे ले आना। ये 150 का अपना पेपर है, 75 क्वेश्चन, दो का एक, तो 75 दूने 150, यहाँ 150 क्वेश्चन, तो ये हो गया अपने पास 300 मार्क्स का। तो आपके लिए कोई भी एक पेपर बहुत अच्छा होना और कोई भी एक पेपर बहुत खराब होना आपको सिलेक्शन से बाहर करेगा, ठीक है। तो दोनों पेपर के अंदर 40% लाने मैंडेटरी है। अब अपने चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पेपर वन से, ठीक है। पेपर वन की बात करते हैं, पेपर वन की बात करें उसके नीचे की भी बात करेंगे, उसकी बुक्स की भी बात करेंगे, ठीक है। अपने पास सबसे पहले आता है पेपर वन, पेपर वन, पेपर वन देखिए आप, पेपर वन की पार्ट देख लो क्या क्या है। पेपर वन के अंदर अपने पास पार्ट रहेंगे, इंडियन पॉलिटी, इनकी बुक वगैरह भी सारी बताऊंगा मैं, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके पार्ट रहेंगे अपने पास इंडियन पॉलिटी, ठीक है, और इसके अलावा अपने पास पार्ट रहेंगे एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट, है ना, शैक्षिक प्रबंधन, ये हो गया भारतीय राजनीति, ओके, एजुकेशन मैनेजमेंट। इसके बाद अपने पास आता है राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, ओके, और आर्ट कल्चर, राजस्थान आर्ट कल्चर, आर्ट कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इनके मैं इन पे यहाँ पे है ना, इनकी बुक मेंशन करूंगा, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, और तीनों आ गए ना। राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान जियोग्राफी, इसी के साथ साथ अपना आर्ट एंड कल्चर भी आ गया, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग। इसी तो अगला पार्ट आता है, वो आता है अपने पास हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग, ओके। और इसके बाद अपने पास आता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, और इसके बाद अपने पास करंट आता है, करंट है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, ओके। अब बात करते हैं, देखो इंडियन पॉलिटी की बात करें
इंडियन पॉलिटी के अंदर अपने पास क्वेश्चन आएंगे 5। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, 5 क्वेश्चन आएंगे। एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ आपके क्वेश्चन आएंगे 15। हिस्ट्री की बात करें तो ये अपने पास क्वेश्चन आएंगे 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, इन तीनों को मिलाकर के आएंगे 15। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे 5। हिंदी हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग इनके मिला के आएंगे 20। 5 10 15 20। साइकोलॉजी के अपने पास क्वेश्चन आते हैं 30। ठीक है, करंट जी के अपने क्वेश्चन आते हैं 10 या 15 शायद, आई थिंक देखने तो 10 आते हैं। ठीक है, और यहाँ एक अपने पास जनरल साइंस भी है, इसी के साथ ऐड कर, तो चलो अलग से कर देता हूँ जनरल साइंस। जनरल साइंस इसके आते हैं 5। ये कितने हो गए? साइकोलॉजी तो सेकंड पेपर में आती थी, पहले उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो 10 20 30 5 35 5 40 50 55 60 70 और 5 75। ये मैंने सारा के सारा अपने जो क्वेश्चन है वो लिख दिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का लिख दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो नंबर देख सकते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 10, और यहाँ पे फिर से 40 और यहाँ पे 10। और ये वाला सेकंड पेपर का पार्ट था पहले, अभी भी मान के चलो आप सेकंड पेपर के अंदर है, पर आपको ये नेचर ऐसा है तो मैं इसको आपको ये फर्स्ट पेपर में बताता हूँ। ठीक है, करंट जीके की बात करें तो ये अपना 10 क्वेश्चन का है, तो ये 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब इनके रिसोर्सेज की बात करता हूँ। तो आपको क्या करना है, इंडियन पॉलिटी जो है, आपने जो भी बुक बाय कर रखी है ना, जो भी बुक बाय कर रखी है उसमें से आप इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने मैंने 2-3 बुक देखी है, मुझे तीनों ही अच्छी लगी है। लक्ष्य के अंदर एक तो आती है लक्ष्य राजस्थान। लक्ष्य राजस्थान मतलब लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड जो आती है, उसमें इंडियन पॉलिटी ठीक थी, किसी तरह की कोई दिक्कत उसके अंदर थी नहीं। ठीक है, वो भी अच्छी है। एक अपने पास पेनोरमा आता है, पेनोरमा ये मेरे काफी दोस्तों ने यूज की थी। ठीक है, हमारे जो स्कूल के लेक्चरर है केमिस्ट्री वाले, कुलवंत जी, उन्होंने भी मेरे को यही बुक रिकमेंड की थी कि पेनोरमा अच्छी बुक है, तो आप पेनोरमा के साथ भी जा सकते हैं। एक अपने पास डीजीडी, डीजीडी पब्लिकेशन की बुक आती है अपने पास। ठीक है, जयपुर का ये पब्लिकेशन है, इनकी भी बुक वन लाइनर की बुक आती है आरपीएससी फर्स्ट एड जीके के लिए, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी बुक है। ठीक है, मेरी सिस्टर भी फर्स्ट एड की तैयारी कर रही है, तो मैंने उसको क्या रिकमेंड किया है, मैंने रिकमेंड ये किया है कि आप जीजीडी पढ़ना है ना, उसने मुझे कहा कि मैं जीजीडी से ही पढ़ूंगी, तो जीजीडी काफी ठीक ठाक बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये दोनों बुक भी काफी अच्छी है, मेरे ऑलमोस्ट सब दोस्तों ने ये पढ़ी थी फर्स्ट एड के अंदर। ठीक है, मैंने ये पढ़ी थी। ओके, और पॉलिटी तीनों के अंदर अच्छी थी, मुझे तीनों में ही कोई दिक्कत नहीं लग रही। ठीक है, इसके बाद आता है प्रैक्टिस। तो आपको इंडियन पॉलिटी है, तो इसके लिए अपने पास दिशा की बुक आती है। ठीक है ना, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, पीवाईक्यूज की। पॉलिटी की अलग से आएगी, तो वो आपको लेनी पड़ेगी, उसके अंदर अपने पास पीवाईक्यू होंगे सारे के सारे, प्लस क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे डिटेल में। ठीक है, ये आपको अपने पॉलिटी आपको ऐसे करनी है, लक्ष्य से पढ़िए, पेनोरमा से पढ़िए, जीजीडी से उसके टॉपिक पढ़िए, उसके बाद दिशा पब्लिकेशन से उसके पीवाईक्यू कर लीजिए। ठीक है ना, पीवाईक्यू करने उनके सॉल्यूशन दिए होते हैं डिटेल के अंदर, काफी अच्छे आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं। जब आपका ये हो जाएगा, याद आपको सिर्फ यही रखना है, ये तो है स्टार्टिंग, है ना। याद आपको क्या रखने हैं, पीवाईक्यू के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद है, आरपीसी एग्जाम लेती है, आरएसएम एसएसबी लेती है। ठीक है ना, ये जितने भी राजस्थान के एग्जाम है, इनकी अगर आप इंडियन पॉलिटी के आपने कवर कर लिए, तो आपका क्वेश्चन गलत है नहीं हो। ये जो बुक आप लाएंगे, इनके पीछे भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, तो वो भी कर लेना। ये आपका इंडियन पॉलिटी का नेचर रहेगा। पॉलिटी का नेचर ये है कि सीधे सीधे फैक्ट है, फैक्ट पूछेगा, धारा इसमें क्या है, धारा उसमें क्या है, अनुच्छेद इसमें क्या है, अनुच्छेद इसमें कौन क्या है, राष्ट्रपति को कौन चुनता है, प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, ये सारी होंगी, इसमें कितने सदन है, ये वो इतना इंडियन पॉलिटी का नेचर रहता है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो 5 के 5 क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर सकते हो। इसके बाद आती है एजुकेशन मैनेजमेंट, वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट। मेरी जो प्रिपरेशन थी आरपीएससी फर्स्ट एड की, उसमें मेरा ये पार्ट फेवरेट था। क्यों पार्ट था? क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट है, और नंबर बहुत ज्यादा है इसके। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन आपको सोल्व करने, अकेले 15 तो ही देता है, और इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा है ना, गलत नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो आप कलाम अकेडमी की बुक आती है, कलाम अकेडमी की। ठीक है ना, कलाम अकेडमी सीकर, एस एस यादव की आती है शायद, एस एस यादव की आती है आई थिंक, है ना। वो बुक आप लेके आना। उस बुक को आप, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप अकॉर्डिंग टू बुक नहीं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे। सिलेबस की पीडीएफ आपके पास हमेशा होनी चाहिए, जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है हमेशा वही पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि राइटर बहुत ज्यादा लिखता है, राइटर को लिखना है। क्यों? क्योंकि उसे कहना है सारे क्वेश्चन मेरी बुक से आए थे, हमेशा याद रखना। जबकि आपको 100 में से 100 नंबर नहीं लाने हैं, आपको इतना उस 5-7% के लिए पूरा एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 गुना कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है उस 5-7 नंबर के लिए। ठीक है, तो आप वही पढ़ने जो सिलेबस में। तो कलाम अकेडमी एस एस यादव की आप बुक लेके आए, ठीक है, वहां से आप ये कीजिए। और प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए बाकी कोई तो बुक है नहीं,
एस यादव की ही, कलाम अकेडमी की ही एक अपने पास पीवाई की बुक आती है इसी के लिए, 60 रुपए की उसकी प्राइस थी, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो वो आप परचेज कर सकते हैं, वहां से आपकी ये साइकोलॉजी हो, वो क्या बोलते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट जो है, शैक्षिक प्रबंधन जो है, वो कंप्लीट होगा। इसके साथ मुझे एक लगता है आपको एक एमसीक्यू की बुक भी बाय करनी चाहिए। एमसीक्यू की बुक अपने पास है राठ की, इसकी राठ पब्लिकेशन की है एक, राठ पब्लिकेशन की बुक आती है एमसीक्यू की, ठीक है, बहुवैकल्पिक प्रश्नों की, साइकोलॉजी इसके लिए, एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए, शैक्षिक प्रबंधन के लिए, वो आप जरूर लेके आए मेरे अकॉर्डिंगली। अगर आप इतना करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नॉलेज के लिए पढ़ लिया, एक बार 2 बार पढ़ लिया, सारा तैयार हो गया। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन याद रखने, कौन से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन, इनकी बुक के जो पीछे क्वेश्चन है वो भी आपको याद रखने। इस तरीके से आप एजुकेशन मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे बिना किसी वीडियो की हेल्प के। अब बात करें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो, आपका राजस्थान हिस्ट्री और जो आर्ट एंड कल्चर है ना, वन ऑफ द, अगर आपने पहले पढ़ा है ना, तो वन ऑफ मोस्ट अपने पास इंटरेस्टिंग पार्ट, मजा आता है आपको यहाँ पे पढ़ के। महाराणा प्रताप के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है, राजस्थान में जो भी हुए अपने पास, उनके बारे में आप पढ़ते हो, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल पढ़ के, ठीक है, बहुत शानदार पार्ट है ये। तो इसके अंदर बात करें हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की और इंडियन हिस्ट्री की, ये तीनों भी आपको मैंने एक ही बुक बताई है। ये जो बुक बताई है, लक्ष्य, पेनोरमा और जीजीडी, ये तीनों की तीनों आप यहाँ भी यूज करोगे, ठीक है, से भी आपको यहाँ यूज करनी है, ठीक है, पेनोरमा भी यूज करनी है, ये फर्स्ट ग्रेड की कॉमन बुक आती है, ठीक है ना, तो वो ले आना, पेनोरमा और जीजीडी। गुरु ज्ञान धारा, ठीक है ना, गुरु ज्ञान धारा, इनका पूरा नाम क्या है, गुरु ज्ञान धारा, इनका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ भी आपने, उन्होंने काफी कुछ करवा रखा है, तो आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं बुक से आप ये तीनों कवर कवर करोगे। तीनों कवर होने के बाद को इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों की प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, दिशा की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की बुक आएगी अपने पास, ठीक है। राजस्थान की आएगी अलग से, राजस्थान के लिए उनकी 2 बुक आती है, ठीक है, एक आती है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की, एक आती है जियोग्राफी की, तो आपको दोनों बाय करनी है, ये ध्यान रखना। इसका मैं साथ ही बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस के लिए दिशा पब्लिकेशन की अपने पास जियोग्राफी की बुक आती है, राजस्थान जियोग्राफी की, पीवाईक्यू की, वो लेके आनी है। यहाँ आर्ट एंड कल्चर प्लस हिस्ट्री की बुक आती है, वो आपको परचेज करनी है। प्राइस लगभग मेरे हिसाब से 150 रहेगी दोनों की, या 200 रहेगी, जो भी प्राइस रहे आप देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ये, जब आप इनसे पढ़ लोगे, आपको स्टार्ट इनसे करना है, आपको फिनिश इस पे करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ये सारे क्वेश्चन याद है ना, तो आपका इनके अंदर 80-90% तक क्वेश्चन सही होंगे, गलत नहीं होंगे। शर्त क्या है, ये याद होने चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये है इंटर करने के लिए, ये है एग्जिट करने के लिए, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तीनों आप इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके में से राजस्थान की जो बुक है, उससे आप ये 2 कर पाएंगे ना, ये 2 कर पाएंगे। आपका तीसरा पार्ट रह गया, इसके लिए फिर भी ऐसे अपने पास दिशा की बुक आती है, दिशा की बुक आती है, दिशा हिस्ट्री पीवाईक्यू, है ना, इंडियन हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू की बुक आएगी, वहां सेम टू सेम इतना दे रखे होंगे, आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनके डिटेल सॉल्यूशन दे रखे होंगे, वो उससे आप करोगे, ठीक है ना। तो इसकी आप दिशा की अलग से बुक लेके आओगे, इसकी दिशा की बुक आती है, जिसके अंदर इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट जो है, उसके टॉपिक देख लेना आप, सिलेबस ले जाकर के वो मैच करके बुक बाय कर लेना, ठीक है ना। दिशा की अब तक मैंने आपको 3 बुक बता दी, एक इंडियन पॉलिटी के लिए, ठीक है ना, एक हिस्ट्री के लिए, एक अपने पास है राजस्थान जीके के लिए, ठीक है, एक जियोग्राफी के लिए अलग से आएगी, वो आपको बाय करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सारी दिशा वाली आपको लेके लेके आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। काफी मैंने इनसे पढ़ा है और मेरी ये आज तक की फेवरेट बुक है, दिशा वाली, ठीक है। तो मेरा सिलेक्शन का राजस्थान में सिलेक्शन का राजस्थान जीके में जो मेरा पार्ट अच्छा रहा, वो इसी की वजह से रहा, दिशा वाली की वजह से, ठीक है। मैं हमेशा ही पढ़ता हूँ, कॉलेज लेक्चर का एग्जाम मैंने दिया था, उसमें मैंने ये पढ़ी थी जीके के लिए, तो ठीक है। और यही बात जियोग्राफी की, जियोग्राफी आप कहाँ से पढ़ेंगे, यही कॉम्बो जो अपना लक्ष्य, पैनोरमा और जीजीडी, इनमें से जो मर्जी एक ले आना, ठीक है, उससे आप पढ़ना। मेरे से प्रायोरिटी पूछो तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी जीजीडी और पैनोरमा इक्वल पे रहेगी, लक्ष्य सेकंड पे रहेगी, ठीक है। पैनोरमा में थोड़ा सा ये ध्यान रखना, पैनोरमा में कंटेंट ज्यादा बहुत है, ये ध्यान रखना, पैनोरमा में पेज बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं, जीजीडी के पेज बहुत कम लिखे हुए हैं। जीजीडी आप पहले पे रख सकते हो, फर्स्ट ए पे रख सकते हो, ये फर्स्ट बी पे रख सकते हो, इसको सेकंड पे रख सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए आपको दिशा वाली बुक से ही प्रैक्टिस करनी है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिशा पीवाई की आती है, दिशा 2020, नाम क्या है उनका, नाम है दिशा 2020, प्रत्येक बुक का नाम ये है, दिशा 2020, दिशा 2020। पेज आते हैं, कोई ग्रीन कलर का आता है, कोई पिंक कलर का आता है, बुक का पेज है ना, बुक का जो मेन पेज होता है, ठीक है, कवर पेज, उसके आप देख के बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बुक्स आपको, अगर आपको लगता है कि सर हमारे शहर में नहीं मिलती, ऐसे नहीं मिलती, तो अपने पास काफी ऑनलाइन बुक स्टोर भी है, जैसे अपने पास है वो एक तो काफी है, पायल बुक हाउस है जयपुर के अंदर करके, एक और भी है, वो मिल जाएंगे, अपना बुक स्टोर है, उसमें भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। जयपुर के पब्लिकेशन है, वो आपको भेज देते हैं,
पार्सल करवा देते हैं विद डिलीवरी चार्ज। तो आप देख लेना अपने हिसाब से गूगल कर करके, ठीक। ये राजस्थान जियोग्राफी की मैंने बात कर ली। और बात करते हैं हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग की। ये भी आप जो बुक लेके आओगे, पनोरमा वाली बोलो या फिर अपने पास, चाहे तो पनोरमा बोल दो, चाहे अपने पास लक्ष्य की बोल दो, उससे पढ़ो तो बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया नहीं है, ठीक ठीक है। बाकी इनके लिए, इनके जो एक्चुअल राइटर है, जो अपने पास एक्चुअल राइटर जो बुक राइटर करते हैं, जैसे अपने पास हिंदी की आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक थी, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, कुछ नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। ब्लू से पेज की अपनी बुक थी वो, ब्लू सा उसका कवर पेज है, ठीक है ना। हिंदी के कुछ आती तो है, वो वाली बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे हिंदी की एक अलग से बुक होनी चाहिए, उससे आप पढ़ेंगे, इंग्लिश के लिए भी अलग से बुक होनी चाहिए, उसमें आप पढ़ेंगे। पर ये ध्यान रखना, इन दोनों में से किसी पे भी 2 दिन से ज्यादा नहीं लगाने। तैयारी कर रहे हो ना, जब भी 2 दिन के अंदर हिंदी होनी चाहिए, 2 दिन के अंदर इंग्लिश होनी चाहिए, इससे ज्यादा टाइम आप नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखना। मैथ रीजनिंग की बात करें, तो मैथ रीजनिंग के लिए भी आपके पास कोई अलग से बुक पड़ी होगी, ठीक है। जैसे मथुरी आती है, RS अग्रवाल आती है SSC के लिए, उनसे टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के बाद इसकी भी अपने पास PY की बुक आती है। PY आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना, RPC की साइट से, वहां से प्रैक्टिस कर लेना हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग के। अगर आप चाहते हो कि सर मैं वहां से प्रैक्टिस नहीं करूंगा, जनरल साइंस को भी इसके अंदर ही मिला लो, ठीक है, वहां से प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो आप दिशा की बुक आती है, दिशा की बुक आती है RPSC के लिए, RPSC फर्स्ट ग्रेड, RPSC फर्स्ट ग्रेड PYQ, ठीक है, 2020 दिशा 2020 RPSC फर्स्ट ग्रेड, वो आप बुक ले आना, उससे आप प्रैक्टिस करना। काफी काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए वो रहने वाला है, ओके। इसके बाद अपने पास आती है साइकोलॉजी। थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि अपन नोट्स कैसे बनाने हैं, बच्चे नोट्स बनाते हैं तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में मैं सिर्फ और सिर्फ एक बुक के बारे में कहता हूँ, वो अपने पास है प्रभात प्रकाशन, प्रभात प्रकाशन जयपुर। तो वो आती है अपने पास वंदना जादौन की, वंदना जादौन जो मैडम है अपने, वो उनकी बुक आती है, ठीक है। इसके अंदर ही आपको PYQ दिए हुए हैं। तो ये बुक साइकोलॉजी की तो मुझे परफेक्ट लगी थी, बस इसमें थोड़ा टॉपिक एक्स्ट्रा है तो वो ध्यान से पढ़ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक मत पढ़ना, ठीक है। प्रभास प्रकाशन की जो बुक है आपको वो पढ़नी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको चाहिए नहीं सर कोई अल्टरनेट बताओ इसका, और थोड़ा सा एक्सटेंडेड नॉलेज की बात करें, तो अपने पास एक आती है अवनी पब्लिकेशन की, अवनी पब्लिकेशन, पब्लिकेशन धीर सिंह धाबाई, धीर सिंह धाबाई, उनका, उनकी बुक आती है, ठीक है ना। तो वो आप बाय कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी नहीं थी पर फिर मैंने ये पढ़ी थी, और मुझे साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आई थी ये पढ़ने के बाद। आप ये भी बाय कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है प्रभात प्रकाशन, वंदना जादौन, है ना। मेरा, मैं किसी की तरफ कोई बायस नहीं हूँ, मैं किसी को लेके ये नहीं बता रहा कि अपने फायदे के लिए कि आप ये बाय करो ये बाय करो, नहीं, मैं आपके सामने पूरा खोल के रख रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और मैंने कैसे पढ़ा था, उसकी हेल्प से। करंट जीके की बात करें तो मैंने हिस्ट्री 360 जो ऐप है, हिस्ट्री 360 जो रवि कुलरिया सर हैं, ठीक है, काफी नोन है मेरे, तो उनके साथ मैंने प्रिपेयर की थी करंट जीके की, ठीक है ना। करंट जीके का उस टाइम वो PDF प्रोवाइड करते थे, जैसे कोई भी मंथ चला गया, अक्टूबर चला गया ना, तो अक्टूबर के 3-4 बुक्स वो पढ़ के को कंप्लीट बना के दे देंगे कि आपको ये PDF बना के दे देंगे, कि सिर्फ वो PDF ही पढ़नी होती थी, समझ रहे हो, 4 बुक वो पढ़ेंगे। जैसे अपने पास क्या आती है, क्रोनोलॉजी आती है, अपने पास मूवल आती है, इसके अलावा 1-2 बुक और भी आती होगी, ठीक है ना। तो वो सारी पढ़ के उनका जूस है, निचोड़ है, वो निकाल करके 4-5 पेज की PDF में डाल के देते थे, वो मैं पढ़ता था, ठीक है। अभी उन्होंने, उनसे मैंने बात की थी, तो वो करें फर्स्ट एड के लिए वो ऐसा कोई बैच लेके नहीं आएंगे PDF वाला, है ना। तो इसके लिए आप अपना एक ऐप है, अपना नहीं मतलब मेरा नहीं है, मुझे किसी दोस्त ने बताया था। और जो कुलवंत सर है हमारे केमिस्ट्री के हैं हमारे स्कूल में, कुलवंत जी यादव जो हैं, उन्होंने बताया था कि जो राजपूताना नोट्स है, राजपूताना नोट्स है ना, आप उसमें जाकर के देखना, ऐप है राजपूताना नोट्स ऐप, वहाँ इनका ये बैच चल रहा है जिसमें ये PDF प्रोवाइड करते हैं आपको मंथली, राजस्थान जीके की, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लेना, आई थिंक दैट विल बी बेस्ट, ठीक है। तो राजपूताना नोट्स जो है ये एक अच्छा सोर्स है, आप इससे कर सकते हैं करंट जीके, क्योंकि आप 4-5 बुक नहीं पढ़ सकते, जब एग्जाम आपके नियर होंगे तब आपकी 12 मंथ की आ जाएगी, 12 मंथ की आ जाएगी एक बुक रिव्यू के नाम से, वो बुक आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इसकी अल्टरनेटिव चाहिए तो अपना नानक क्लासेज है, नानक क्लासेस, ठीक है, नानक क्लासेस से आप भी पढ़ सकते हैं। नानक क्लासेस की बुक भी आती है, वो यूट्यूब पे सेशन भी चलाते हैं, इनकी ऐप भी है जहाँ ये टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, ठीक है। तो वहां से आप प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं और कंटेंट इनके साथ तैयार भी कर सकते हैं। करंट के लिए मैं आपको कहूंगा राजपूताना नोट्स और नानक क्लासेस, ठीक है। ये सारी मैंने बात कर ली है फर्स्ट पेपर के लिए।
पढ़ना कैसे इनको, मैं नहीं कहता कि आप नोट्स बनाइए। नोट्स आपको कैसे बनाने, हाइलाइटर उठाइए, ठीक है, जो आपको फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे, जो इंपॉर्टेंट लगे आपको। और नोट्स कभी भी पहले राउंड में नहीं बने। पहले आप पढ़ रहे हो, कभी नोट्स नहीं बनेंगे। जब दूसरा टाइम पढ़ोगे, पहला राउंड पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए, अब आप जब दोबारा पढ़ने आओगे ना, तब आपको पता होगा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करो, जो पहले से दिमाग में फिट है, 4-5 साल पहले से ही आपको आता है, उसको वापस हाईलाइट करने की नीड नहीं है। हाईलाइट आप सिर्फ उसी को करोगे जो आपको लगता है कि मुझे ये ज्यादा बार देखना चाहिए। जैसे कि आप दीक्षा वाली पढ़ोगे ना, सारी बुक में हाईलाइट चलेगा, इसमें भी हाईलाइट चलेगा। इसमें आपको लगे कि नहीं सर, मुझे तो क्या बोलते, ये लाइन तो आती है, ये नहीं आती, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है पर मुझे आता नहीं है, आप उसको हाईलाइट कीजिए। ठीक है ना, हाईलाइट करने का मतलब यही है, अगली बार पढ़ोगे ना, तो उसको ज्यादा अच्छे दिमाग से आप देख पाओगे। ठीक है, तैयारी आपकी क्वेश्चन से होगी, तैयारी आपकी थ्योरी से नहीं होगी, क्योंकि थ्योरी में क्या है, अब जब भी पढ़ोगे ना, तो आप सारे टॉपिक, सारी लाइनों को इक्वल प्रोबेबिलिटी से पढ़ते हो। जबकि क्वेश्चंस में क्या होता है, ये होता है कि जो आपको आता है ना, वो फटाक से आप निकाल देते हो, हाँ भैया है, ठीक है। जो आपको नहीं आता, उस पर आप अटक के उसको टाइम देते हो, तो इससे आपके वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आपके वीक है। तो प्रैक्टिस हमेशा क्वेश्चन की बेस से होगी। हाईलाइट हमेशा उन्हीं टॉपिक को करना है जो आपके दिमाग में थोड़ा सा स्किप होता है, कि सर ये लाइन याद नहीं थी, हाईलाइट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको करना चाहिए। हाईलाइटर यूज करो, सारी किताबों पे हाईलाइट फेर दो, ऐसा आपको पढ़ना चाहिए। नोट्स बनाने में मैं इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता है इतना टाइम नहीं देना चाहिए नोट्स बनाने में। ठीक है, बनाते हो तो अच्छी बात है, आपके पास टाइम हो, सबकी अपनी अपनी मेथोलॉजी है, अपना अपना दिमाग है। मेरा दिमाग तो इस तरीके से चलता था, तो मैं नोट्स नहीं बनाता था। वो मैं अपना एक ओपिनियन आपके पास शेयर कर रहा हूँ। आप आरपीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास पहले से काफी दिमाग है, आई थिंक। ठीक है, ये अपने पास क्या रहेगा, पेपर वन की बात होगी। इसके बाद आपको लेनी है इसकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज अपने पास काफी अच्छी अच्छी है। इसमें से मेरे ओपिनियन के अंदर एक तो गुरु ज्ञान पब्लिकेशन है जयपुर, उनकी टेस्ट सीरीज आती है। ठीक है, काफी ठीक टेस्ट सीरीज थी। उसके अंदर करंट का पार्ट मुझे थोड़ा नॉर्म बेसिक ही लगा था, नॉर्मल लगा था, कि इसे और बढ़िया बनाया जा सकता था। बाकी इनकी टेस्ट सीरीज बढ़िया थी। और इसके अलावा बात करें तो गणपत सिंह राजपुरोहित है। गणपत सिंह राजपुरोहित काफी जानी मानी हस्ती है, वो हिस्ट्री के क्षेत्र में। गणपत सिंह राजपुरोहित, उनकी भी टेस्ट सीरीज आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं। अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई नहीं है, दिक्कत ये भी है। इसके अलावा अपना एक मंथन पीलीबंगा, मंथन पीलीबंगा, ठीक है, इससे भी आप देख सकते हैं। कलाम की भी आप देख सकते हैं, कलाम की भी टेस्ट सीरीज आई नहीं है, मैसेज आ जाएगी। कलाम की टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये 4 टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, चारों ही ठीक लगती है। मेरे दोस्तों की बात करूं तो मैंने ये परचेज की थी। ठीक है, मेरा एक दोस्त है विजेंद्र चौधरी, जो अभी पोस्टेड है मेरे साथ ही, फिजिक्स के अंदर लेक्चर है मेरे नजदीक ही। उन्होंने ये वाली, इस वाली से किया था। टेस्ट की बात करें तो इससे किया था। ठीक है, मैंने इससे किया था। मेरा एक दोस्त और सिलेक्ट हुआ था, उसी ने भी इससे किया था। मैंने कॉलेज लेक्चर के अंदर इससे किया था, तो इनकी टेस्ट सीरीज का लेवल भी काफी अच्छा था। ठीक है, कॉलेज लेक्चर के अंदर मैंने कुछ टेस्ट इनके भी देखे थे, तो इनका लेवल भी ठीक ही था। तो ये चारों टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। ठीक है ना, जो अवेलेबल हो, जो आपको रिलेवेंट लगे अपने अकॉर्डिंग, और डेमो टेस्ट देने के बाद तो आप बाय कर सकते हैं। टेस्ट आपको लेने पड़ेंगे, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद अपने पास बात आती है, देखो, अ, इतना सब होने के बाद अपने पास मेन जो बात आती है, अब आती है फिजिक्स वाले पार्ट की। ठीक है, ये पार्ट वन हो गया अपने पास इस वीडियो का, पेपर वन के लिए। अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स वाले पार्ट की। तो फिजिक्स वाले पार्ट में देखो, फिजिक्स, ठीक है, पेपर सेकंड है ये। इसके अंदर आपके पास लगभग, पहले तो कहते थे 120 क्वेश्चन आते थे फिजिक्स से, लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया, मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया रैंक 16 के साथ, तो उस टाइम ये 130 क्वेश्चन थे पेपर में, मुझे ऐसा लगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का रेशियो ये रहता है कि अपना 11 12 की फिजिक्स आती है, ठीक है, प्लस अपने पास बीएससी एमएससी की आती है। तो इसी के साथ अपने पास आती है बीएससी की फिजिक्स आती है और एमएससी की फिजिक्स आती है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 55, यहाँ से फिर क्वेश्चन आते हैं 55, 55, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 10, तो ये हो गया टोटल 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं फिजिक्स के। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, और 2 नंबर से आपको, आपके -2/3 मतलब -0.66 नंबर आपको कटेगा, आपका 0.66 नंबर कट जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बात करें, इसके नेचर की बात करें, इसके नेचर की बात करें तो 11 12 की बात करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले 11 12 की बात करते हैं। तीनों पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और बात करूं मैं, तो सबसे टफ पढ़ने के हिसाब से आपको एमएससी लगेगा। सबसे टफनेस की बात करूं कि आपको कौन सा टफ लगेगा, आपको सबसे टफ लगेगा एमएससी वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन किसके टफ मिलेंगे पेपर में, तो ये उल्टा है। एमएससी के सबसे इजी क्वेश्चन मिलेंगे,
और उससे हल्के से थोड़े से टफ बीएससी के मिलेंगे और सबसे टफ आपको 11 12 के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिसका पार्ट आपने बार बार पढ़ रखा है, आपको इजी लगता है उसके टफ क्वेश्चन आएंगे, जो आपको टफ लगता है उसके इजी क्वेश्चन आएंगे। इस कॉन्सेप्ट पे आरपीएससी काम करती है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपना 11 12 के पार्ट की बात करें, 11 12 का पार्ट आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना, कोई भी पेड कंटेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपने इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लास्ट के अंदर आपको पेड कोर्सेज का मिल जाएगा कि कहाँ क्या क्या अपना। तो यहाँ आपको क्या चाहिए? फ्री क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स यूट्यूब पे करवा रखा है कंप्लीट। 11 12 कंप्लीट करवा दी, बिल्कुल कंप्लीट अकॉर्डिंग टू आरपीसी पैटर्न। तो वहां जाके आप 60 लेक्चर का वो क्रैश कोर्स है, उसके अंदर एक लेक्चर मैं और डालूंगा, तो 61 लेक्चर का अपना 61 62 लेक्चर का अपना फ्री क्रैश कोर्स है यूट्यूब पे, जो जाके आप देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई गई है। उसके अंदर अपने पास थ्योरी भी करवा दी आपको पहले लेक्चर में, उसके बाद उसके क्वेश्चन भी करवा दी। ठीक है, तो वो उसकी हेल्प आपको जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, कोई पेड नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। जहां आपको लगे कि नहीं सर आपने थ्योरी तो थोड़ी मैंने थ्योरी थोड़ी शॉर्ट में करवाई है, लगभग 1 घंटे में एक चैप्टर करवा दिया। तो अगर आपको लगे सर मैं आपने थ्योरी थोड़ी शॉर्ट करवाई है, तो जो टॉपिक आप अटको ना, वो टॉपिक आप और कहीं से देख सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं और कोई यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीट बीएस नीट के अपने पास 11 12 काफी भरा पड़ा है यूट्यूब, तो वहां से आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख के आ सकते हैं। बाकी जो मैंने लिखवा दिया ना, जो मैंने उस वीडियो के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर स्लाइड पे लिख दिया ना, वो फॉर्मूले अगर आपको सारे आते हैं तो आपके 90% से ऊपर क्वेश्चन सही हो जाएंगे 11 12 के अंदर। ठीक है ना, 95% भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया, छोड़ा कुछ भी नहीं है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। पर प्रत्येक टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट था, फॉर्मूला था अपने पास शॉर्ट में जो बनता था, वो मैंने वहां पे लिखवाया। तो आप जाके वहां जरूर करेंगे 11 12 के लिए। इसके अलावा अपने पास कंटेंट की बात करें तो पीवाईक्यू करवाएं, पीवाईक्यू करवाएं एच टेट के भी। ठीक है, तो आप एच टेट पीवाईक्यू भी देखेंगे, यूट्यूब पे करवा रखे हैं अपने चैनल पे, तो आप एच टेट पीवाईक्यू भी जरूर देखेंगे। आपको वो काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एच टेट के अंदर 11 12 का ही आता है। ठीक है ना, 12 का आता है, 11 का आता है, वो अपने करवाए तो वो आप जाकर के जरूर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा 11 12 की बात करें तो ये ध्यान रखना है, आपको जेई के नोट्स नहीं पढ़ने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जेई को सोलो करते हैं, पूरी की पूरी एरएलएस बुक है। ठीक है, एरएलएस बुक है, पूरी को सोलो कर देते हैं। नहीं, इतना टाइम आपको नहीं देना चाहिए। जेई वाला तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एरएलएस को पूरी की पूरी बुक आपको सोल्व नहीं करनी है। नीट के क्वेश्चन आप फिर भी कर सकते हैं, नीट के थोड़े से रिलेवेंट क्वेश्चन है आरपीएससी के अकॉर्डिंग, जेई के क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू आरपीएससी। ठीक है, इसके अलावा बात आती है अपने पास कि 11 12 कैसे करोगे, आप क्रैश कोर्स से करोगे, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप और कहीं से कुछ भी पढ़ो। ठीक है, आप क्रैश कोर्स देखिए, जो डाउट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं टॉपिक में डाउट आता है, वो और कहीं से पढ़ लीजिए। क्रैश कोर्स पूरा कर दिया, नोट्स आपके पास उसके अवेलेबल रहेंगे ऐप के अंदर बिल्कुल फ्री, तो वहां से आप इसको 11 12 वाले पार्ट को कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस अगर आपको और करनी पड़े, इसमें अपने 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं प्रत्येक चैप्टर के अंदर, और प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, उसके अंदर लास्ट में तो मैं बता ही दूंगा टेस्ट से जो प्रैक्टिस बैच के बारे में, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो एरएलएस बुक है, उसमें से काफी ठीक ठीक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जब जहां आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवा जाएंगे, उसके साथ वाले क्वेश्चन आप यहाँ से कर लें, और यहाँ से सिर्फ 20 क्वेश्चन और करें, ज्यादा नहीं करें, 20 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है ना, पूरी पूरी एलएस बुक चाटने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम आपके पास नहीं है। जब हो जाए सारा सिलेबस, सब रिवाइज कर दो, तब आके एलएस बुक चाट लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक, ये था अपना 11 12 का। बात करें बीएससी की, अब इसमें क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी, तो आई थिंक आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्लिष्ट लैंग्वेज है, वो आपके लिए नहीं है, उसको छोड़ दीजिए आप। और कोई आपको रिसोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट रहता है फिर भी आपको सर ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना, आप इन नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। बीएससी की बात करें तो बीएससी में सिर्फ और सिर्फ आपको सीबीएच पढ़नी है। कौन सी बुक? सीबीएच, कोई और नहीं पढ़नी। पूरी एंड पेपर पढ़ रहे हो, सॉलिड के अंदर हाफ पढ़ रहे हो, किटल पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और अपने पास क्वांटम के लिए जेटली पढ़ रहे हो, ग्रिफिथ पढ़ रहे हो, ईडी के लिए ग्रिफिथ पढ़ रहे हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़नी है? सीबीएच पढ़नी है। पढ़ने का तरीका मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ तो पूरा पूरा क्रैश कोर्स हो ही गया, तो 11 12 का टन ही खत्म हो गया, समस्या ही खत्म हो गई। सीबीएच ही पढ़नी है थ्योरी के लिए, क्वेश्चन भी आपको सीबीएच से ही करने हैं। ठीक है, तो सीबीएच ही आपके लिए रामबाण है। इसके अलावा और क्वेश्चन चाहिए तो आप एमएससी इंट्रेंस के पेपर आते हैं, एमएससी इंट्रेंस के पेपर आते हैं, ठीक है ना, वो सोल्व कर लेना, वो थोड़े से आपको इसी रिलेवेंट हो जाएंगे। बेटर रहेगा आप ये भी ना करके सिर्फ ये दो ही कीजिए। अब आपको सीबीएच पढ़नी कैसे है? सिलेबस उठाओ, जो उसमें टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ दो यहाँ से। ठीक है ना, कि ये टॉपिक है सर, तो आपने वो टॉपिक पढ़ दिया, उसके क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब आपको जहां क्वेश्चन में डाउट आए ना, वो आपके दिमाग में रह गया। ठीक है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो दिमाग में रह गया। तो आप जब दोबारा पढ़ोगे उस थ्योरी को दोबारा पढ़ोगे, तो आप हाईलाइट करके आना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है, वहां से आप हाईलाइट करके चलना, तो आप इस तरीके से पढ़ पाओगे। समझ रहे हो? सीबीएच पढ़ना एक बार,
चैप्टर पढ़ना, उसे क्वेश्चन करना, उसके पीछे सोल्व वाले वो करना, अनसोल्व वाले करने की जरूरत नहीं। अनसोल्व करोगे दिमाग में डाउट आएगा और टाइम खराब करोगे, इससे अच्छा है आप सोल्व वाले करो। सोल्व वाले करने के बाद वापस आ जाओ थ्योरी के ऊपर। अब आपको समझ में आएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो आप क्या करो, हाईलाइट कर दो। सीबीएस के अलावा और कोई भी बुक आपको नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, ये ध्यान रखना। सेल्फ में अगर आप कर रहे हो, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो तो वो अलग बात है, वो फिर वही बताएंगे आपको कैसे क्या करना है, ठीक है ना। पर मेरे अकॉर्डिंग से रहना है, फॉलो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सिलेबस से 0.1% भी आपको डेविएट नहीं होना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरीके से आप सीबीएस पढ़ोगे और कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी में आपको सीबीएसई करनी पड़ेगी, प्रत्येक बुक बाय बुक 9 पेपर आपके यहाँ पे लगते हैं बीएससी के अंदर, सारे के सारे आपको करने। कभी ये नहीं सोचना सर मैं ये पार्ट छोड़ सकता हूँ, सर मैं ये पार्ट छोड़ सकता हूँ, नहीं, सारे आपको करने पड़ेंगे, मैंडेटरी है सारे के सारे करने, ये ध्यान रखना। ओके, और बात करते हैं अब अगला जो पार्ट आता है अपना एमएससी, ठीक है। मैं एक जनरल डिस्कशन भी करूंगा, टेस्ट सीरीज पे डिस्कशन करूंगा ये पूरा करने के बाद कि टेस्ट सीरीज को आपको कैसे बेस्ट बेनिफिट लेना है, या उसका एक नई वीडियो बना देंगे, देख लूंगा मैं अपने को भी, वो बता दूंगा आपको, है ना। एमएससी, एमएससी वाले पार्ट की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, एनी कोचिंग नोट्स, एनी कोचिंग नोट्स, कोई किसी भी कोचिंग के नोट्स ले आना, ठीक है। उसमें से आप वो टॉपिक जो आपका एमएससी में है वो करना। फिर ध्यान रखना एमएससी के क्वेश्चन 10 ही आते हैं, यहाँ क्वेश्चन 55 में है, तो इनको क्वेश्चन टाइम बहुत ज्यादा देना है, समझ रहे हो ना, इनको टाइम बहुत ज्यादा देना है। एमएससी वाले पार्ट को कम टाइम देना है, क्योंकि काफी बच्चे एमएससी ढंग से करते ही नहीं, तो उनको बहुत ज्यादा टफ लगता है एमएससी की चीजें पढ़ना। एनी कोचिंग किसी भी कोचिंग के नोट्स ले आना, ठीक है। उससे एमएससी वाला सिलेबस पढ़ना, एमएससी वाला सिलेबस मतलब जो आपने आरपीएससी ने सिलेबस कर रखा है ना एमएससी वाला पार्ट के सिलेबस के अंदर, वो वाला पढ़ना। प्रैक्टिस की बात करें तो इसके अंदर आपकी गैट पीवाईक्यू, गैट पीवाईक्यू जो आपके टॉपिक है सिर्फ उनके आपको सोल्व करने, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। किसी भी कोचिंग के नोट्स प्लस गैट पीवाईक्यू से आप करोगे तो आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ टेस्ट सीरीज की, कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए, हल्की सी बात यही कर लेता हूँ, या देख लेंगे इसका मतलब थोड़ी सी बात यहाँ कर लेता हूँ, अलग से एक वीडियो भी इसका डाल देंगे, ठीक है ना। और एक अपना एक वीडियो ये भी आएगा कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करें टेस्ट की, तो जब आपने फर्स्ट पेपर कर लिया, फर्स्ट पेपर आपको कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद आप क्या करो, पार्ट वाइज टेस्ट दो, पार्ट वाइज टेस्ट दो। और पार्ट वाइज टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 हफ्ते के अंदर टेस्ट सीरीज खत्म करनी है, नहीं, टेस्ट सीरीज चलाओ कम से कम 3 महीने, 3 महीने टेस्ट सीरीज चलाओ, हर हफ्ते एक टेस्ट, पर बड़ा टेस्ट, या 2-3 दिन से पार्ट वाइज टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको टेस्ट देते देते पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। बहुत सारी अच्छी कोचिंग है जो मैंने आपको पहले मैंशन भी कर दी, उनकी आप टेस्ट सीरीज बाय कीजिए और पेपर में उनको आप इस तरीके से रिवाइज कर दी, पार्ट वाइज टेस्ट दीजिए, और 15 दिन से एक फुल लेंथ दे दो, पार्ट वाइज तो हर हफ्ते में 2-3 निकाल दो, ठीक है। वो सारा मिक्स करके देते हैं, इसमें से ये टॉपिक आएगा, इसमें से टॉपिक आएगा, इस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज, फिजिक्स टेस्ट सीरीज की, ठीक है। फिजिक्स टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, तो वो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो तो वो तो सब कुछ कवर हो ही जाएगा। कहीं और भी ज्वाइन करते हो तो आपको ऐसे करना चाहिए, जैसे कि मान लो आपका 11th 12th आपने अपनी स्टार्ट की, 11th 12th अपनी स्टार्ट करोगे, ठीक है। कोई चैप्टर आ गया वो आपने कर दिया, क्रैश कोर्स से वीडियो देख लिया, क्वेश्चन कर दिए, और आपको जहां से प्रैक्टिस करनी थी आपने प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद इसका इस चैप्टर का जाकर के पार्ट वाइज टेस्ट दे दो, ठीक है। 11th 12th के पेपर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो अपने पास एक चैप्टर आपने उठा लिया, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, ठीक है। तो इसकी थ्योरी देखनी है, जहां से भी पढ़ी है अच्छी बात है, क्रैश कोर्स से पढ़ी है और अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद क्रैश कोर्स से करने के बाद इसके क्वेश्चन कर लिए, वहीं क्वेश्चन करवा रखे हैं, प्रैक्टिस करवा रखी है अगली वीडियो में, तो वो प्रैक्टिस कर ली आपने, और कहीं से प्रैक्टिस करनी थी वो भी कर ली। अब आगे इसका पार्ट वाइज टेस्ट दो आप, क्योंकि टाइम ऐसा नहीं सर बाद में टेस्ट दूंगा सिलेबस पूरा होने के बाद, नहीं, उसका काम अलग है। जो अपना पेपर 1 था ना उसमें आपने प्रैक्टिस दिशा से कर ली, और यहाँ जो आपको मेन प्रैक्टिस है वो टेस्ट से ही होगी, तो यहाँ आपको टेस्ट देना है प्रत्येक चैप्टर करने के बाद। इस तरीके से 28 चैप्टर हैं, तो 28 चैप्टर आपके 28 टेस्ट के साथ कंप्लीट होने चाहिए। जब आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो आप दीजिए मिक्स टेस्ट, समझ रहे हो, 11th 12th के मिक्स टेस्ट देने हैं आपको, तो कितने देने हैं? कम से कम 5-4 देने हैं, मिक्स टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है बीएससी, ठीक है। तो बीएससी के अंदर जब आप एक बुक पूरी कर लेते हो, एक बुक पूरी कर ली आपने, जैसे कि आपने मान लो क्वांटम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी कर ली, क्वांटम प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पूरी कर ली, तो उसका टेस्ट दो आप, ठीक है। पेंडिंग नहीं रखना कुछ भी, जो याद हो गया उसकी प्रैक्टिस कर दो वहीं पे, ठीक है। क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी कर दी, तो आप उसका टेस्ट दे दो। इस तरीके से अगली बुक करोगे फिर टेस्ट, अगली बुक करोगे फिर टेस्ट, इस तरीके से 9 बुक और 9 टेस्ट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरीके से आप एमएससी में करोगे, जब आप पार्ट शायद 7 अपने पास सब्जेक्ट है यहाँ पे एमएससी के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना उनको, इन तीन का एक मिक्स करके टेस्ट दे दो, उनके भी आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे जब आप पार्ट हो जाए। जब सारा काम हो गया आपका, तो आप दो फुल लेंथ, और फुल लेंथ स्टार्टिंग के अंदर आपको अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो 5 फुल लेंथ लगाने हैं, इससे ज़्यादा टाइम है तो 15 फुल लेंथ लगाने हैं, ये ध्यान रखना, समझ रहे हो। अगर आपका पेपर होता है
जून में तो आपको 5 फुल लेंथ लगाने हैं। अगर आपको पेपर होता है नवंबर में तो आपको 15 फुल लेंथ पेपर लगाने हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको टेस्ट सीरीज इस तरीके से अटेम्प्ट करनी है, ये ध्यान रखें। प्रत्येक पार्ट वाइज कंप्लीट होने के साथ साथ उसका भी आपको देना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। पार्ट खत्म करो, पार्ट कर दो, इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज मूव करेंगे। पेपर 1 के टेस्ट सीरीज का सिनेरियो अलग है, यहाँ आप कंप्लीट सिलेबस करने के बाद पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज देंगे, उसके थ्रू आपका रिवीजन होगा। टेस्ट सीरीज भी एक बहुत तगड़ा रिवीजन है, और रिवीजन आपका मेन क्वेश्चन से ही होगा, चाहे वो फिजिक्स है चाहे वहां है, आपका क्वेश्चन रिवीजन जो है मेन क्वेश्चन से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि रिवीजन मेरा थ्योरी से हो जाएगा, थ्योरी से रिवीजन नहीं हो पाता, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिवीजन करेंगे। अब मैं बात कर लूँ अपने कौन से बैच चल रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेता हूँ। और इस वीडियो में अपने पास इतना ही था, है ना। तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत है नहीं। ओके, तो देखो इसके अंदर अपना पहला जो आता है, सबसे पहले अपने पास बात करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड प्राइम बैच। जो बीएससी एमएससी है वो मैंने यूट्यूब पे नहीं करवाई है, मैंने यूट्यूब पे करवाया अपना ये 11 12 करवा दिया क्रैश कोर्स, है ना। जो बीएससी एमएससी है, बीएससी प्लस एमएससी, इसका मैंने बैच लॉन्च किया है, प्राइम बैच लॉन्च, ठीक है। इसके अंदर 2 सब्जेक्ट अपने मंडे तक खत्म हो जाएंगे। पहला क्वांटम और स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो चुका है पहले ही, और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है बीएससी वाला, बीएससी पहले करवा रहा हूँ, क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले हो गया। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो मान के चलो आप लगभग 3 दिन के अंदर खत्म होने वाला है, मतलब मंडे ट्यूसडे तक वो फिनिश हो जाएगा। इसके अंदर मैंने कंप्लीट बीएससी एमएससी करवाई है विद इन 150 आवर्स ऑफ कंटेंट, की 150 घंटे के कंटेंट के अंदर मैंने बीएससी एमएससी कंप्लीट करवा दी, ठीक है ना। बीएससी और एमएससी मैंने कंप्लीट करवा दिए, करवाऊंगा मतलब फरवरी 22 तक अपना ये जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे रहेंगे, गूगल मीट के द्वारा और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस विया कॉल ले सकते हैं, ठीक है। फोन पे बात आप कर पाएंगे। डाउट्स विल बी सोल्व इन ऐप, ऐप है उसमें ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं। कोर्स विल बी कंप्लीटेड विद इन 4 मंथ, 4 महीने के अंदर फरवरी एंड तक अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले भी हो जाएगा, पर मैं थोड़ी सी डेडलाइन आगे रखता हूँ ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए। प्राइस की बात करें तो 5999 प्राइस रहेगी 50 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद इसकी प्राइस प्राइस हो जाएगी 6999, ठीक है। ज्वाइन करना हो तो आप ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, एंड्रॉइड का ऐप अपने पास है, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, फिजिक्स बाय निखिल राज सर्च करते ही। iOS विंडोज के ऐप के लिए आप हमने मेरे को मैसेज डाल देना इस नंबर के ऊपर, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन कर रखा है ग्रुप वगैरह, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, तो आपको वहां भी लिंक मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी लिंक मिल जाए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह में, कमेंट सेक्शन में भी। और टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर अलग से लेनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। 15 प्लस सिलेक्शन दिए थे हमने एचपीएससी लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। एचपीएससी हरियाणा जो अपना एग्जाम हुआ था, वहां मैंने 15 प्लस सिलेक्शन दिए थे, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट करके अपने साथ चल सकते हैं। ये था अपना बीएससी प्लस एमएससी का। इसके अलावा अपना आता है पीजीटी प्रैक्टिस बैच, कि जो आपने 11 12 करी है ना, इसमें आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है। प्रैक्टिस के लिए अपना एक बैच लेके आए हैं, पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच। इसके अंदर आपको 28 नहीं है, 25 वीडियो है, प्रैक्टिस वीडियो है, क्योंकि 25 की रिक्वायरमेंट मेरे को लगी, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे करवा रखे हैं, ठीक है। तो वो आप 25 प्रैक्टिस वीडियो है, यहाँ 20 20 क्वेश्चन के 20 25 वीडियो है, 25 पीडीएफ मिलेगी आपको असाइनमेंट की, उनको आप सोल्व करना है, उनके सोल्यूशन आप ऐप में आगे देख सकते हो। और ये आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है कुछ भी इसमें डाल दिया हल्का फुल्का, कुछ भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, यूट्यूब के क्वेश्चन नहीं, बढ़िया क्वेश्चन डाले सारे के सारे। असाइनमेंट पीडीएफ टू प्रिंट, असाइनमेंट आप प्रिंट कर पाओगे, वीडियो सॉल्यूशन आप सिर्फ देख पाओगे, ऐप से बाहर नहीं निकाल सकते सॉल्यूशन आप। एक्सेस आपको इसका डेस्कटॉप पे मिलेगा, एंड्रॉइड ऐप पे मिलेगा और आईओएस ऐप पे मिलेगा, तीनों के ऊपर आप इसका एक्सेस ले सकते हो। प्राइस इसकी जो है वो 999 रहेगी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, 100 स्टूडेंट अपने होने वाले हैं, तो ये जो प्राइस है अपनी वो बढ़ेगी फिर, ये ध्यान रखना। डाउट फैसिलिटी आपको ऐप में रहेगी, वहां आप डाउट पूछ सकते हो। एवरी क्वेश्चन विल बी इंटरेस्ट विद कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, और ये आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी अगर आपको डाउट आता है। ओके, इसके बाद आती है अपनी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की बात करें तो अपने 3 टेस्ट सीरीज है अपने पास, ये जो डेल्टा है बताता हूँ आपको डेल्टा क्या है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो अपने पास 3 टेस्ट सीरीज है, ठीक। टेस्ट सीरीज कौन सी है, एक टेस्ट सीरीज अपने पास अल्फा, ठीक है, एक टेस्ट सीरीज है बीटा, एक है गामा, ठीक है। और इसकी एक इसकी टेस्ट सीरीज है 11 12 के टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। पार्ट वाइज मिलेंगे, पार्ट वाइज प्लस मिक्स टेस्ट है उसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अंदर आपको मिलेंगे बीएससी एमएससी के, ठीक है। इसमें आपको मिलेंगे फुल लेंथ, ठीक है, इसमें को फुल लेंथ मिलेंगे 5। इसमें आपको बीएससी एमएससी के टेस्ट मिलेंगे 9 बीएससी के प्लस 3 एमएससी के, 12 टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। टेक के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मार्किंग टाइमिंग सब आरपीएससी के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पार्ट वाइज होगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मिक्स जो होगा उसमें 55 क्वेश्चन होंगे, तो ये आप ध्यान रखें। और ये जो फुल लेंथ होंगी इसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू आरपीएससी, ठीक है। तो बीएससी एमएससी के नौ 3 12 पेपर हो गए इसके अंदर, और इसमें 50 क्वेश्चन प्रत्येक में रहेंगे। यहाँ प्रत्येक में 55 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ प्रत्येक के अंदर 150 क्वेश्चन रहेंगे।
अकॉर्डिंग टू आरपीसी लेवल है, टाइमिंग वगैरह सब आपको उसके अकॉर्डिंग ये, और ये अपनी टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है, ये चल रही है, शेड्यूल इसका मैंने दे दिया था आपको, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी हो रही है, ये कंप्लीट अपलोड हो चुकी है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ऐप के अंदर आपको ये सारे सारे टेस्ट दिख जाएंगे, पहले लॉग दिखेंगे, पेमेंट कर दोगे तो वो अनलॉक हो जाएंगे। फुल लेंथ की बात करें तो ये फुल लेंथ अपने डालेंगे जब ये वाली टेस्ट सीरीज बीटा खत्म हो जाएगी तब। प्राइस रखी है इसकी 499, इसकी 499, इसकी 499, मोस्ट अफोर्डेबल एंड रिलेवेंट। सारा का सारा कंटेंट मैंने खुद ने तैयार किया है, ऐसा नहीं है किसी पे डिपेंड रह के अपने किसी से तैयार करवाया, ठीक है। सारा ये प्राइस होगी कुल मिला के 1500 रुपए, ठीक है ना। तो इसकी मैंने लॉन्च कर दी डेल्टा, समझ रहे हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिला के कॉम्बो इसका जो था मैंने डेल्टा बना दिया, और इसकी प्राइस मैंने रखी है 1349, ठीक है। तो अगर आप एक साथ ज्वाइन करते हैं, जो डेल्टा ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये तीनों की तीनों टेस्ट सीरीज उसमें मिल जाएगी, ठीक है। और उसकी प्राइस रहेगी 1350 रुपए, ठीक है। ये रही अपने पास डेल्टा सीरीज, ठीक है। अपने पास कॉम्बो है अल्फा का, कॉम्बो अपने पास अल्फा का, बीटा का और गामा का, ठीक है। प्राइस इसकी रहेगी 1349, ये भी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और इसमें भी आपको प्रत्येक टेस्ट सबमिट करने के बाद इन डेप्थ एनालिसिस मिलता है, ठीक है। क्लाउड फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल रहेगी। इसके इसका सिलेबस है वो भी आपका आरपीसी फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर बात करें तो प्राइम सक्सेस के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ये अपने व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, कोई भी डाउट आती है, कोई क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये पूरा अपना लेक्चर था डिटेल्ड सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया ऐसे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और थोड़ी सी बात और करूं तो हमने ना आरपीएससी के पीवाईक्यू करवा दिए, आरपीएससी के लास्ट 2 साल के पीवाईक्यू, लास्ट 2 ईयर के पीवाईक्यू हमने यूट्यूब पे करवा दिए, ठीक है। उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यूट्यूब पे हमने पीवाईक्यू करवाए लास्ट 2 साल के। तो आपका एक पेपर हुआ था 23 में, एक पेपर आपको नहीं, एक पेपर हुआ था 22 में, एक पेपर हुआ था 20 में, जनवरी 20 में हुआ था और अक्टूबर 22 में हुआ था। उन दोनों के सोल्यूशन भी अपने यूट्यूब पे करवा दिए, तो आप वो भी देख लेना, आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आई थिंक मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। फिर भी आपको लगे कि नहीं सर आपने कोई ना कोई पॉइंट मिस कर दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास 6350263164, आप इनमें पूछ सकते हैं गाइडेंस के लिए, क्वेरी के लिए, अपना हमारे साथ प्रिपेयर करने के लिए, हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर जो भी आपके पास सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इनके ऊपर अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं ना, पूछ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बनी रही फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। अब यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, अगला जो वीडियो आएगा वो रहेगा मेरे पास कि अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी चाहिए आपको, और थोड़ा सा क्या गलतियां हैं जो आपको तैयारी में नहीं करनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं अगले एग्जाम के अंदर, सॉरी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।